आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन, और इसमें सर्वसम्मति से जहां आदिवासी के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, पिछड़े वर्ग के लिए 27% और 4% EWS के लिए, और संभाग और जिला में पहली बार पिछली सरकार ने तो केवल सर्कुलर जारी किया था, इस समय एक्ट में प्रावधान किया गया है जिसमें जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति के जनसंख्या के आधार पर मिलेगा, लेकिन वहीं पिछड़े वर्ग और EWS के लिए जिलों में 27% तक के आरक्षण मिलेगा, और जो EWS के लिए जो विधानसभा 4% है, प्रदेश स्तर पे 4% है, वहाँ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए संभाग और जिला संवर्ग के लिए 4% से लेके 10% तक, ये मतलब अधिकतम 10% तक के दिया जाएगा। जिन क्षेत्रों में ज़्यादा EWS के लोग रहते हैं तो 10% तक के उसको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और दूसरा कि 9वीं सूची में जोड़ने के लिए एक संकल्प भी पारित हुआ है। तो दो महत्वपूर्ण कार्य, शिक्षा में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वो भी वैसे लागू किया गया है। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, उसके मन वो चाहते तो हैं लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन दिल में उसके नहीं है। यदि रहता तो 2004 से सरकार में थे, 2012 तक इंतजार नहीं करना पड़ता, ये उसी दिन लागू कर देते। हमने क्वांटिफाइबल डाटा जैसे 2019 में ही बना दिया था, और जिसका रिपोर्ट भी आया, और उसमें उस आधार पर EWS को और उसी आधार पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया। ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाते ना। ये तो उस पार जाना है, क्या तकलीफ है भाई? कोई उधर के सदस्य इधर ट्रेजरी बेंच में आते हैं तो क्या धक्का देते हैं, या इधर के सदस्य उधर चले गए तो उसमें धक्का देना चाहिए? कोई निजी प्रॉपर्टी तो नहीं है जिसमें आप धक्का दें। तो ये तो उनके जो तानाशाही रवैया जो है वो सामने दिखाई देता है। अजय अभी जाएंगे, अभी मंत्री संकल्प में भारत सरकार से हमने अनुरोध किया है, और हम लोग अब प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से समय मांगेंगे और जाएंगे। विपक्षी साथियों को भी मैंने आग्रह किया कि सब लोग चलें, सभी प्रतिनिधि मंडल हो, और उसमें जाके राष्ट्रपति जी से और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करें। सर, विपक्ष ने जो आरक्षण के मसले पे विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का उदाहरण दिया, उस पर क्या कहना है? देखिए, जो इंदिरा साहनी जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि राज्यों को आरक्षण के कानून बनाने का अधिकार है। वहाँ की सामाजिक भौगोलिक जो परिस्थिति है, और उसके आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप किस आधार पर ये आप आरक्षण बढ़ा रहे हैं। तो 50% से अधिक बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो हमने छत्तीसगढ़ में क्वांटिफाइबल डाटा इकट्ठा किया है, पटेल आयोग का गठन किया है, और उस आधार पर हमने ये लागू किया। पिछली बार खारिज होने का क्या वजह यही थी कि सर्कुलर के रूप में उन्होंने जारी किया था? नहीं, 2-3 कारण है। एक तो ये है कि ये सर्कुलर भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जो पिछले समय जो लोग कोर्ट गए थे उसके केवल प्रदेश के आरक्षण के मुद्दे पर नहीं, बल्कि जिला की जो रोस्टर है वो भी आधार था, और उसके कारण से ये जो पिछले सरकार की जो फैसला है उसको निरस्त किया गया। भाजपा कह रही है जब राज्य सरकार और विधानसभा सक्षम है तो केंद्र सरकार के पास आके जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, जब आप काम करते हैं ना, कोई भी आगे बढ़ना है तो सारी तैयारी आपको करनी चाहिए। केंद्र सरकार से भी अनुरोध करना चाहिए। केंद्र सरकार भी यदि हमारे इस प्रस्ताव के पक्ष में आते हैं तो हमारी ताकत और बढ़ती है। सर, विपक्षी सदस्य ने एक सवाल पूछा था कि क्रियान्वयन कैसे होगा, क्योंकि कई जगह भर्तियों पर रोक लगी है। आज अभी राज्यपाल जी के पास जा रहे हैं, समय ले लिया है, हमारे मंत्री, वरिष्ठ मंत्री लोग जाएंगे, हस्ताक्षर लेंगे, और उसके बाद तेजी से, द्रुत गति से ये सारे फैसले होंगे। सर, ईडी एक बार फिर सक्रिय हो गई है प्रदेश में, और आपने बीच में कहा था कि हम कुछ वैधानिक कार्रवाई करेंगे, आगे क्या अपनी तरफ सरकार से? अब वो हमने सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ शिकायतें मिल रही है वो जानकारी जैसे इकट्ठा होगी भारत सरकार से बात करेंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।